सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। मित्रों, आपने कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडी देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडी देता है। और फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती है, तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं, तब ना ही उनको भोजन देती है, और ना ही उनकी सुरक्षा करती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती हैं। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। मित्रों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है। लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक न एक दिन आएगी ही आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। मित्रों, आपने घर के दरवाजों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से, यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। जीवन क्या है? यह जीवन हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं। फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं। फिर हमारी संतानें होती है, हम उनको पालते हैं और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? मित्रों, आपके और हम भी के जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे, आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है।
जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है, तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है, तो इस सुखी और प्यासी धरा को सिंचता है। और जब नदी में प्रवाहित होता है, तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको को आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। मित्रों, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती हैं। किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे, इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते हैं ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पाप कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 6वां उपदेश। मित्रों, मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं। और ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वह सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीष लिया भी झुककर, और उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है, और कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं? झुककर। और सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। मित्रों, इसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होता है कि विनम्र। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का 7वां उपदेश। मित्रों, आप इस संसार में ऐसे कई लोग जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही आपका स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज हो जाते हैं। मित्रों, आपको उन लोगों का बड़ा क्रोध आता होगा ना, और आपका मन खिन्न हो जाता होगा, और फिर आपके मन से यह स्वर निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता कभी न करना। किंतु आप ऐसा कभी भी न कीजिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मरण रखिएगा कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है।
इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल ना होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए और खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर, फिर प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 8वां उपदेश। मित्रों, हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और जो अंग और तत्व हमें मिले हुए हैं ना, उन सभी का अपना अपना एक संदेश है। क्या है वो संदेश जो हमें हमारे अंगों और तत्वों से मिलता है? जानने के लिए आर्टिकल के अंत तक बने रहिए। मित्रों, हमें 2 आंखें दिए हुए हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, 2 नथुने दिए हुए थे सांस लेने के लिए, 2 हाथ दिए हुए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ केवल एक ही दी हुई है, उस पर भी नकुले बलिष्ठ दांत दिए हुए हैं उसकी रक्षा के लिए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसीलिए दोस्तों, देखो, सुनो, समझो अधिक लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। मित्रों, इस संसार में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है गंगाजल को। कभी आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि गंगाजल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है और उसका जन्म शुद्ध होता है। जहां से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। मित्रों, हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचारों से, इसीलिए हमेशा अपने विचार शुद्ध रखिए, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखिए, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं और स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें और आपकी आदतों से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुभ और शुद्ध होंगे। इसलिए इस जीवन में और संसार में अगर आपको सफल और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपने विचार शुद्ध रखिए, फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 10 उपदेश। मित्रों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध और माखन इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा कि एक तरल है तो दूसरा ठोस, तो कोई कहेगा कि एक जनक है तो दूसरी उसकी संतान है। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। मित्रों, इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? तो आप उस कीट को निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी ये कीट आपके मन को भी दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन के भांति शुद्ध हुआ तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होगा। इसीलिए हमेशा यह स्मरण रखिएगा कि इस संसार में कीट तो रहेंगे ही, अब आपको दूध बनना है या माखन बनना है, ये निर्णय आपका है। मित्रों, सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेश अगर आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूले। उसके साथ ही अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए
ताकि अन्य लोगों को भी सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेश जानने को मिल सके।